हेलो। वेलकम गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं वीलैन के कॉन्सेप्ट्स। तो वीलैन में क्या होता है? मैं यहाँ पे सीधे सिनेरियो बता रहा हूँ। तो वीलैन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम एक वर्चुअल एक 1 मिनट मैं पेंट में ओपन करके मैं बता देता हूँ। ओके। तो होता क्या है कि हमारे पास एक स्विच है यहाँ पे। ठीक है। अब इस स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स लगे रहते हैं। एक हो गए, दो हो गए, मल्टीपल होते हैं। जितने बड़ा जैसा स्विच का मॉडल होगा उतना बड़ा होगा। मल्टीपल होते हैं। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे पीसी है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 4 पीसी है। सॉरी, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है। ये और ये पीसी जैसा थोड़ा बना दूँ मैं। ठीक है। तो ये हमारा पीसी है। ये इस स्विच से लेकर के इस स्विच से लेके ये डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं इथरनेट केबल से, जो कि RJ45 भी होते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये एक स्विच हो गया। अब ये अगर यहाँ पे अगर सेम सेगमेंट का आईपी रहेगा, जैसे 192.168.1.1। ठीक है। ये हो गया। फिर 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये आराम से एक दूसरे को पिंग कर लेंगे, क्योंकि ये एक ही वीलैन में है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ब्रांच हो गया आपका, ये एक ब्रांच हो गया ऑफिस का। ठीक है। आ, ये हो गया एक ऑफिस का, और ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा कुछ भी हो। मान लेते हैं एक फैक्ट्री का। ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर कंपनियों के पास पैसे ही नहीं है, या फिर एक स्विच रखा हुआ है, ये एक स्विच है। ठीक है। ये एक स्विच है। अब मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि ये एक ही स्विच के साथ कनेक्ट हो, फैक्ट्री भी कनेक्ट हो जाए और ऑफिस भी है, दोनों अलग अलग है। हम चाहते हैं, लेकिन इसके जो आईपी है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीलैन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम इसे यहाँ से वर्चुअली दो डिवाइड कर दें। वर्चुअली, फिजिकल नहीं, फिजिकल ये एक ही डिवाइस है। ठीक है। ये दोनों, सिर्फ दो नहीं, ये मल्टीपल हो सकते हैं, जितना आप चाहें उतने वीलैन बना सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब क्या है कि यहाँ पे एक दो तीन तीन भाग मैंने बनाया, तो 3 भाग में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑफिस ये इससे तो पिंग करेगा, लेकिन ये इससे नहीं पिंग करेगा। ठीक है। मैं दिखाता हूँ। ये इससे तो पिंग करेगा, ये इससे पिंग करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा। लेकिन ये चाहेगा कि मैं इससे कम्युनिकेट करूं, या फिर ये चाहेगा इससे मैं कम्युनिकेट करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये मैंने वर्चुअल लैन बना दिया है, जिसको वी लैन बोलते हैं। वी लैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो वी लैन का कॉन्सेप्ट यही करता है कि हमारा ये लोकल लोकल तो है, लेकिन ये वर्चुअली लोकल है। ये अलग सेगमेंट हो गया और ये अलग सेगमेंट हो गया। ठीक है। होप मेरी बात समझ में आई। मैं यहाँ पे ये करके भी दिखा दूंगा आपको, प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है।
तो यहाँ हम एक स्विच लेंगे, एक स्विच मैंने लिया 29 सीरीज़ का। यहाँ पे मैंने कुछ पीसीज लिए, ठीक है, और मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ स्विच के जैसे। ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गया एक दूसरे से। अब क्या है कि मैं इसमें आईपी दे दूंगा, स्टैटिक आईपी दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्टैटिक आईपी क्या होता है। ठीक है, ये फास्ट फास्ट इथरनेट 0 ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो ये इससे में जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये फिर इसमें दे दूंगा मैं 2, इसमें दे दूंगा मैं 3, और इसमें मैं दे दूंगा 4। क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में है, ये सबनेट मास्क 255.255.255 का है। ये देखिए 3 में दे रहा तो क्या लिख रहा है, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क, ठीक है। तो ये 3 ऑप्टेंट चेक करते 192.168.1, लेकिन ये लास्ट वाला 4 नहीं चेक करेगा क्योंकि इसका सबनेट मास्क 0 है। तो ऐसे होती है। अब मैं यहाँ पे भी नाम डाल देता हूँ, ठीक है। ये 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, और इसका 4 हो गया, ठीक है। तो अब मैं देखना चाहूँगा कि क्या PC0 PC7 को, PC4 PC7 को ये पिंग करता है। मैं देखना चाहूँगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये वाला जो कंप्यूटर है ये इसको पिंग कर पा रहा है, ये इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ठीक है, हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम जाएं और यहाँ पे CLI मोड में इसकी आईपी क्या है, ये वाली 192.168.1.4, ठीक है। तो पिंग 192.168.1.4 ये पिंग कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये एक दूसरा, मैं बताता हूँ, ये पार्टीशन जो हो वो अलग बन जाए, और ये दोनों जो है पार्टीशन है वो अलग बन जाए। एक मिनट, ये पार्टीशन जो है वो अलग बन जाए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे स्विच में दो लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है 1 और 2 लगा हुआ है, जो ये दोनों है, और यहाँ पे है जो 3 और 4 लगा हुआ है। हम स्विच में जाएंगे, स्विच के CLI मोड में जाएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। CLI मोड में गया, इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में मैं घुसा। अब यहाँ क्या शो, यहाँ पे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ओके। तो यहाँ पे 4 IP है 1 2 3 4, जिसकी हम लोगों ने 4 PC को दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरफेस, ये रेंज कमांड होती है, एक रेंज FA0/1। सबसे पहले मैं VLAN दिखा दूँ, टू शो VLAN ब्रीफ, ठीक है। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट की 1 VLAN में है, तो वो जितने भी है सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे अगर सेम सेगमेंट का IP हुआ तो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम बना देते हैं VLAN 10 नेम IT, ठीक है, ओके। फिर मैं एक और VLAN बनाऊंगा, VLAN 20 नेम HR डिपार्टमेंट, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं शो VLAN ब्रीफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक 10 IT का बन गया है,
अब 20 HR का बन गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो ये दो है, दो PC है जो कि HR IT डिपार्टमेंट में है, और ये जो दो है, ये दो FA0/3 और 4, ये जो है ये HR के पास जाएगा, और ये जो दो है, ये दो है, ये IT में जाना है। ठीक है, मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में हम जाएंगे, इंटरफेस रेंज एक कमांड यूज़ करेंगे, FA0/1 से लेकर के 2। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्योंकि ये डायरेक्ट PC से कनेक्ट है तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 हो गया, ये हो गया आपके पास। और अगर इसे वेरीफाई करना है, तो अगर इस कमांड में है तो हम आगे डू में लगाएंगे, हाँ। तो हम ये कह रहे थे यहाँ पे आपका डू शो VLAN ब्रीफ। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो 10 में है IT में, ये दो पोर्ट आ चुके हैं। ठीक है, वैसे ही हम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। इंटरफेस रेंज FA0/3 से 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। बस अब यहाँ पे हम जा करके शो VLAN ब्रीफ करेंगे। ये देखिए, ये आ गया, ये दो आ गया, ये एक अलग हो गया, ये एक वर्चुअल में हो गया, और ये 20 भी वर्चुअल में हो गया। ठीक है, तो अब हम ट्राई करेंगे पिंग करने की। ठीक है, तो यहाँ हम जैसे ही पिंग करते हैं तो ये देखिए हमारे पास क्या रिप्लाई आता है, टाइम आउट, टाइम आउट। ठीक है, तो ये होता है हमारा वर्चुअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अगर हम इसी में जा करके हम ये करते हैं, ये FA0/4 को हम IT में ले आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस FA0/4, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शो VLAN ब्रीफ। ये देखिए, ये आ गया 1, 2 और 4। तो अब हम जब ट्राई करेंगे पिंग करने की, तो ये पिंग होगा। ये अभी भी टाइम आउट बता रहा है, पता नहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम देखते हैं। ये /3 में लगा हुआ है। अच्छा, ये पोर्ट जो है ये अभी, हाँ अब आ जाएगा। ये पोर्ट अभी STP वर्क कर रहा था, तो ये काम कर रहा था। ये देखिए 1 बाइट आया हुआ है, ये देखिए आ रहा है। तो ऐसे हमारा VLAN कॉन्सेप्ट काम करता है। ओके गाइस, होप ये वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।